नमस्ते। आज हम लोग मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक समाज काम कैसे करता है। मतलब एक अकेले इंसान से लेकर पूरा का पूरा देश, ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। इसके लिए हम भारत का उदाहरण लेंगे और इस पूरे सफर को देखेंगे। कभी सोचा है, 1 अरब से भी ज्यादा लोग, जिनकी भाषाएं अलग, धर्म अलग, पहनावा अलग, ये सब मिलकर एक देश की तरह रहते कैसे हैं? ये सुनने में तो किसी बहुत बड़ी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब 3 चीजों में छिपा है। हमारी डाइवर्सिटी यानी विविधता, हमारा शासन का तरीका और हम सब अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी समाज में मौजूद अलग अलग तरह के लोगों से। फिर हम असमानता की चुनौतियों को समझेंगे। इसके बाद हम सरकार और लोकतंत्र जैसी बड़ी चीजों को देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि लोग असल में अपना गुजारा कैसे करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है डाइवर्सिटी, यानी विविधता। ये समझना कि हम सब एक दूसरे से कितने अलग हैं और यही अलगाव हमारी समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती कैसे है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये बच्चों ने बनाई हैं। क्या कोई भी 2 तस्वीरें एक जैसी दिख रही हैं? नहीं ना, हर एक अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, एकदम अलग। जानते हैं, हम इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। मतलब जैसे हमारी ड्राइंग्स अलग अलग हैं, वैसे ही हम भी हैं। सोचकर देखिए, हमारे यहाँ कितने तरह का खाना मिलता है, कितने अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, पहनावा कितना अलग है। यही विविधता तो है जो हमारी जिंदगी में रंग भरती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी खूबी है, हमारी ताकत है। लेकिन जहाँ इतनी विविधता होती है, वहाँ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। खासकर तब जब इन फर्कों को, इन अंतरों को ठीक से समझा नहीं जाता। तब जन्म होता है पक्षपात का, भेदभाव का, और समाज में असमानता पैदा होती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, तब क्या होता है जब यही फर्क लोगों के साथ गलत बर्ताव की वजह बन जाए। और ये सवाल हमें भारत की एक बहुत ही पुरानी और दुखद सच्चाई की तरफ ले जाता है, जाति व्यवस्था। ये लाइनें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कहानी की सिर्फ एक झलक हैं। सोचिए जरा, एक छोटे बच्चे को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसे कहा गया कि वो अपने ही गांव में घुस नहीं सकता। ये उस गहरे भेदभाव का एहसास कराता है जिसका सामना उन्हें बचपन से करना पड़ा। और देखिए, यही बात डॉक्टर अम्बेडकर को सबसे अलग बनाती है। उन्होंने अपने साथ हुए उस अन्याय को, उस दर्द को पूरे देश के लिए एक उम्मीद में बदल दिया। वो अपनी जाति के पहले इंसान थे जो कॉलेज गए, इंग्लैंड जाकर वकील बने, और फिर उन्होंने भारतीय संविधान बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ये पक्का किया कि कानून की नज़रों में हर एक नागरिक बराबर हो और छुआछूत जैसा भेदभाव एक जुर्म हो। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कैसे अन्याय के खिलाफ लड़कर एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है। तो ठीक है, संविधान में तो बराबरी का हक दे दिया गया, लेकिन इस हक की रक्षा कौन करेगा, इन्हें लागू कौन करवाएगा? यहीं पर सरकार का रोल आता है। एक ऐसा सिस्टम जो समाज को चलाने और हम सब की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सरकार वो सिस्टम है जो देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाती है, बड़े बड़े फैसले लेती है और उन्हें लागू भी करती है। जैसे सड़कें बनवाना, स्कूल चलाना या देश की सुरक्षा करना, ये सब सरकार की ही जिम्मेदारी है। अब देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, इसे सिर्फ एक जगह से, मान लीजिए दिल्ली से, तो नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए हमारे यहाँ सरकार 3 लेवल पर काम करती है। सबसे नीचे है लोकल लेवल, यानी हमारे गांव की पंचायत या शहर का नगर निगम, जो गली, पानी, सफाई जैसी चीजें देखता है। उसके ऊपर आता है स्टेट लेवल, यानी राज्य सरकार, जैसे हरियाणा या असम की सरकार, जो पूरे राज्य के लिए काम करती है। और सबसे ऊपर है नेशनल लेवल, यानी केंद्र सरकार, जो पूरे देश से जुड़े मामले देखती है, जैसे कि सेना या दूसरे देशों से रिश्ते। और ये नक्शा देखिए, ये इसी बात को कितनी अच्छी तरह से दिखाता है। हर रंग एक अलग राज्य है जिसकी अपनी सरकार है, और ये सारे राज्य मिलकर बनाते हैं एक राष्ट्र, भारत। अच्छा, सरकार तो है, पर वो सरकार है किस तरह की, ये भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की, जहां असली ताकत हम लोगों के हाथ में होती है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, एक तरफ है राजतंत्र, जहां राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो लायक हो या ना हो। फैसला बस एक इंसान का होता है।
दूसरी तरफ है लोकतंत्र। यहाँ हम सब यानी आम लोग वोट देकर चुनते हैं कि हमारा नेता कौन होगा। यहाँ असली पावर किसी राजा के पास नहीं, बल्कि जनता के वोट में होती है। और वोट देने का ये हक, यही तो लोकतंत्र की जान है। महात्मा गांधी के ये शब्द कितने पावरफुल हैं। वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके पास पैसा है बस वही वोट दे, और जिसके पास अच्छा चरित्र है लेकिन पैसा नहीं, उसे वोट देने का हक ही ना हो। ये एक बहुत बड़ी सोच थी जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव रखी। चलिए, अब वापस जमीन पर आते हैं। हमने समाज और सरकार की बड़ी बड़ी बातें समझ ली, पर ये पूरा सिस्टम आम इंसान की जिंदगी पर, उसकी रोजी रोटी पर कैसे असर डालता है, आइए देखते हैं। यहाँ दो लोगों की कहानी है। एक तरफ हैं तुलसी, जो गांव में खेत मजदूर हैं। उनका काम पूरी तरह मौसम और फसल पर टिका है। काम मिला तो पैसा, नहीं तो नहीं। दूसरी तरफ है निर्मला, जो शहर की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करती हैं। काम के घंटे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन नौकरी पक्की नहीं है। ये दो कहानियां हमें गांव और शहर की जिंदगी की असली तस्वीर दिखाती हैं। और देखिए, तुलसी और निर्मला अकेले नहीं हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश के गांवों में हर 5 में से 2 परिवार तुलसी की तरह ही खेत मजदूर हैं। और शहरों में भी निर्मला जैसे लाखों लोग हैं जिनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक उलझी हुई तस्वीर है। तो हमने अपना सफर एक अकेले इंसान से शुरू किया था और पूरे देश की व्यवस्था तक पहुंचे। हमने देखा कि कैसे विविधता, बराबरी और सरकार ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। पर आखिर में एक सवाल तो बचता ही है कि ये सिस्टम तो अपनी जगह है, पर इससे और अच्छा और ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने में एक आम नागरिक होने के नाते हमारी क्या भूमिका हो सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।